पहले महिलाओं को ये नहीं पता होता था कि महिला आयोग भी कुछ है और महिलाओं को न्याय के लिए कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले वो गूगल सर्च करती हैं, आयोग खोलती हैं, आयोग में हम बहनों के नंबर आते हैं और सबसे पहले वो फोन करके अपने लिए न्याय मांगने की बात करती है। आयोग के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि महिला आयोग कुछ कर भी सकता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी ने जब हम लोगों को जिले अलॉट किए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हर जिले में 0 टॉलरेंस हमको चाहिए। आज तो मैं देख रही हूँ कि जब से 3 तलाक कानून समाप्त हुआ है, मेरे पास तो मुस्लिम बहनों का तांता लगा रहता है। ग्रामीण में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, अभी भी वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, अपने बच्चों को ही संभालना, घर बनाना, खुद अपने हक की आवाज नहीं उठाती। ये आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की बहनें हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं जाके, और एनजीओज जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब मुझे लग रहा है काफी बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में भी आया है। मैं बिफोर प्रिंट से ऋचा तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ मौजूद है महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर जी। पूनम कपूर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सेम टू यू, आपको भी। थैंक यू मैम। मैम, महिला सदस्य आयोग की आप मेंबर हैं, आपके पास रोज ऐसे महिलाओं से जुड़े मुद्दे आते होंगे। आप बताइए कि समाज में कितना बदलाव आया है पहले से और आज के समय में। पहले से आज के समय में निश्चित तौर पे बहुत बदलाव आ चुका है। और पहले महिलाओं को ये नहीं पता होता था कि महिला आयोग भी कुछ है और महिलाओं को न्याय के लिए कहाँ जाना चाहिए। आज कोई भी महिला अगर कहीं पीड़ित होती है, प्रताड़ित होती है, तो सबसे पहले वो, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन सभी के पास, ज्यादातर गांव में भी पहुंच चुका है, तो सबसे पहले वो गूगल सर्च करती हैं, आयोग खोलती हैं, आयोग में हम बहनों के नंबर आते हैं और सबसे पहले वो फोन करके अपने लिए न्याय मांगने की बात करती हैं। और आयोग तो बहुत पुराना है, लेकिन किसी को आयोग के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि महिला आयोग कुछ कर भी सकता है। लेकिन जब से 2.25 साल पहले जब हम लोग आयोग में हम लोग का शपथ ग्रहण हुआ, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी ने जब हम लोगों को जिले अलॉट किए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हर जिले में 0 टॉलरेंस हमको चाहिए। आप किसी भी तरीके से ये काम आपको करना ही है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत करी। बीच में लॉकडाउन के समय थोड़ा बहुत मामला हो गए थे, बढ़ गए थे, क्योंकि उस समय हम लोग जनसुनवाई हम लोग जा नहीं सकते थे, कोरोना की वजह से नहीं कोई जा सकता था। लेकिन उसको हम लोगों ने फोन के द्वारा बहुत उन कार्यों को हैंडल किया। और आज तो मैं देख रही हूँ कि जब से 3 तलाक कानून समाप्त हुआ है, मेरे पास तो मुस्लिम बहनों का तांता लगा रहता है। अभी परसों मैंने एक मुस्लिम बहन को 1.5 लाख की चेक दिलवाई है। कल 3 दिन से हमारी मंधना में चौपाल और जनसुनवाई थी, वहाँ एक मुस्लिम बहन पहुंची अपना बच्चा लेके, उसने कहा पति छोड़ के चला गया है। मैंने तुरंत ही आदेशित किया महिला थाने को कि इनको त्वरित न्याय की कार्रवाई करनी चाहिए। उसी जनसुनवाई में एक पति पत्नी रोते हुए आए और उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची को 3 महीने पहले शादी हुई, मार दिया गया है, कोई अरेस्टिंग नहीं। मैंने सीओ बिल्हौर से तत्काल फोन पे बात करी और उनको बोला कि 2 दिन के अंदर मुझे ये चारों जो नाम है, मुझे अरेस्टिंग इनकी चाहिए। लेकिन कहना काफी नहीं होता, हम लोग इस पे पूरा हम लोग फोकस और निगाह अपनी बनाए रखते हैं कि उन्होंने किया क्या है ना। अधिकारी तो गुमराह भी कर सकता है, कोई अधिकारी कर भी देता है, लेकिन हम लोग तब तक उसको नहीं कार्य को छोड़ते जब तक उसको पूरा न कर लें और उसको मुकाम पे ना काम को पहुंचाएं। अभी भी हम ऐसे समाज में आते हैं जहाँ पे महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है। महिलाएं उठना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं अपने हक के बारे में, लेकिन आज भी वही मानसिक प्रताड़ना उनको मिलती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज है, पुरुष प्रधान देश, वो अपने आप को पुरुष प्रधान ही मानता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें आगे थोड़ा महिलाओं को भी आना पड़ेगा और अपने हक की आवाज, उनको भी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं कहीं पुरुष हम लोग को अधिकार नहीं देना चाहता। ठीक है, कल महिला दिवस है, खूब पूरे कानपुर में कार्यक्रम होंगे, सब महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आखिर में हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि सिर्फ एक ही दिन क्यों, हमको पूरे वर्ष भर महिलाओं का सम्मान करना, पूरी जिंदगी हमें महिलाओं, अपने परिवार में महिला का सम्मान करना, अपने समाज में महिला का सम्मान। और क्योंकि महिला एक अच्छी कुशल गृहिणी, एक अच्छी मैनेजर है, वही हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करती है, वही समाज में आगे बढ़ाती है बच्चों को। जब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, शिक्षित बनेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी तो प्रगति करेंगे। एक जो सुंदर भारत का सपना हम लोग देख रहे हैं, उसको तभी हम पूर्ण कर पाएंगे। हम आज के समाज में महिलाएं कितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाती हैं? आपके पास ऐसे केसेस आते हैं
देखिए ये दो पहलू हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो वाकई में सुरक्षित हैं, वो अपने आप को, चूंकि वो बोल्ड हैं, वो जानती हैं कि हमें सुरक्षा अपनी स्वयं की करनी है। लेकिन जो महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती, तो वो जागरूकता का जो हम लोग शिविर लगा रहे हैं, जो हम लोग एनजीओ के माध्यम से जो कार्यक्रम करा रहे हैं, जो हम लोग गांव गरीब किसान की बात करते हैं, जो चौपालों तक जा रहे हैं, जो तहसील तक जा रहे हैं, तो हम लोग इसी उद्देश्य से तो जा रहे हैं कि हम उस जगह जाके उनको प्रशिक्षित करें। हमारी उसमें एक गांव से काफी भीड़ आई, शिशुपुर गांव है, तो उसमें एक पुरुष महाशय खड़े होके और महिला को कान बता के और हमारे पास भेज रहे थे। मैंने तत्काल अपने वहाँ कहा अधिकारियों को कि इनको पहले बाहर करो। एसडीएम साहब को भी मैंने कहा इनको पहले आप बाहर। बोले हम लेके आए। मैंने कहा आप लेके आए, आपका काम समाप्त हुआ, लेकिन आप लाए हो तो आप बैठ के सुनो। हम चाहते हैं कि वो स्वयं आके मुझसे बात करे, और आप चिंता मत करो, मैं आज एक एक महिला से बात करके जाऊंगी। मैम, महिलाओं के सम्मान के लिए एक ही दिन काफी नहीं है। महिलाएं 24 दिन काम करती है, उनका कोई ऑफ नहीं होता है। चाहे वो घर में हो, घर में ही काम करती है, चाहे वर्किंग वुमन हो। लेकिन मैम, हर सेक्टर में अपने आप को महिला को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, ये काम हम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सेक्टर में जहाँ दबाया जाता है। IT सेक्टर ले लीजिए, आप गवर्नमेंट जॉब में भी ले लीजिए, क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि महिला ये काम कर रही है। नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत से मामले आते हैं, बड़ी बड़ी महिला अधिकारियों के आते हैं, महिला आयोग में ऐसे मामले आते हैं। मेरे पास स्वयं यहाँ ऐसे मामले आते हैं जिसमें पुरुष अधिकारी वर्ग हमारी महिला को ऑफिस में, उसके कार्य क्षेत्र में प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से भी करते हैं और दिमाग से भी करते हैं। तो ऐसे मौके पे हम स्वयं इसमें हस्तक्षेप करके और उनको न्याय दिलाने की, उनका पोस्टिंग, उनका ट्रांसफर, ये सब हम लोग प्रक्रिया ये लोग करते हैं। लेकिन फिर भी कुल मिला के आज के दिवस पे मैं कहना चाहूंगी कि हम महिला हैं, ठीक है, हम समान अधिकार चाहिए हमें। हम हो सकता है हम कहीं कहीं पुरुष से बढ़कर भी हैं, और कई जगह हम पुरुष से आगे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने परिवार में हम एक अच्छी गृहिणी हमको साबित होना चाहिए। हमको भी अपने परिवार को समय देना चाहिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए समय देना चाहिए। हम कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन परिवार प्रथम, तभी राष्ट्र प्रथम जी। तो इस उद्देश्य से हम लोगों को भी कार्य करना चाहिए। शुरुआत घर से ही होती है मैम। प्रधानमंत्री ने कहा था अपने घर से ही शुरुआत होगी, तभी बदलाव आएगा समाज में और देश में। तो ठीक है, सुबह शुरुआत हुई है ना, मैंने अपने पति को नाश्ता बना के दिया। शुरुआत घर से ही करते हैं ना हम लोग, उनको भी दिया है, क्योंकि हम बाहर चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमें अपने घर का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग को हर बात पे जब जज किया था, हमें अपनी गरिमा पता है कि हमारी गरिमा क्या है, हमें नहीं लांघनी, लेकिन हर बात पे हमें क्यों जज किया था? एक जजमेंटल सोच हो गई है समाज की। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जब हम लड़कियों के लिए बात करते हैं कि लड़कियां कहाँ जा रही हैं, कहाँ घूम रही हैं, रात के 8 बजे के बाद कहाँ हैं, तो हमें अपने लड़कों पे भी अंकुश लगाना चाहिए। हमें, अगर हम अपने मैं तो कहना चाहूंगी आपके माध्यम से उन माताओं से कि अगर हम अपने बेटों के बारे में ज्यादा ध्यान रखें कि वो लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा अपराध ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मैम, समाज में बहुत सी महिलाएं जो आज एग्जाम्पल बनी, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह, वो एक रिक्शा ऑटो ड्राइवर की बेटी है, आज फेमिना मिस इंडिया की रनर अप बनी है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब कोई एक गरीब परिवार से बच्ची निकल के आगे आती है और देश का नाम रोशन करती है। तो ऐसा नहीं है, काबिलियत है, हुनर है, उसको आगे लाने की जरूरत है। आपसे एक पूछना चाहूंगी, ग्रामीण समाज और शहरी समाज में हम हमेशा थोड़ा सा भेदभाव रहा है। शहरी समाज में महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में ज्यादा पता होता है, या वो बोल्ड होती हैं सोशल मीडिया। ग्रामीण में आपने अभी क्या बदलाव देखा है? ग्रामीण में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, अभी भी वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, अपने बच्चों को ही संभालना, घर बनाना, खुद अपने हक की आवाज नहीं उठाती। हालांकि अब थोड़ा बदलाव आया है। ये आशा बहुएं, आंगनबाड़ी की बहनें हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं जाके, और एनजीओ जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो वहां पे अब मुझे लग रहा है काफी बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में भी आया है। क्योंकि मुझे लगता है अब वहां से, देहात भी मेरे पास है, तो वहां से महिलाएं जरा थोड़ा बोल्ड होके आ रही हैं। आप कानपुर में इतनी एक्टिव है मैम, कानपुर के बारे में आप क्या देखती हैं? महिलाओं में कितना बदलाव आया है, या क्या समाज ने अपनी सोच बदली है? नहीं, काफी सोच बदली है। पुरुष में भी काफी सोच हमारे समाज में, ऐसा नहीं है, हमारे भाई लोग भी हमारे ही अपने हैं ना। तो कहीं पे होता है क्या है कि हम लोग जबरदस्ती भी उनसे हक मांग लेते हैं, और कहीं वो खुद भी चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे निकलें। तो काफी कुछ बदलाव कानपुर में भी है। मैम, आप हमारे चैनल बिफोर प्रिंट की तरफ से समाज को क्या संदेश देना चाहती है, खासकर महिला वर्ग को? नहीं, मैं महिला दिवस के अवसर पर अपनी सभी समस्त बहनों को कहना चाहती हूँ
कि थोड़ा जागरूक बने। और सेल्फ डिफेंस सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारी बच्चियों के साथ कभी कभी हम सुनते हैं तो हम बड़ा अफसोस होता है, और हम बाल बालिका गृह भी जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को जब हम उस हालत में देखते हैं तो आंखें हमारी भर आती हैं। मुझे लगता है कि हमको वहाँ पे जागरूकता की जरूरत है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, माताओं से, बहनों से, देश की जो भी हमारी बहनें हैं, कि हम अपनी लड़कियों का भी थोड़ा ध्यान रखें कि वो जब 15-16 साल की हो जाती हैं तो वो कहाँ जा रही हैं, क्या करें। थोड़ा सा उनको आज़ादी पूरी दे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की भी जरूरत है। और मतलब हम ध्यान भी रखें। और दूसरी चीज, बच्चियां जिस क्षेत्र में भी आगे जाना चाहें उन्हें खुलकर आगे आने दें, कोई अंकुश न लगाएं, क्योंकि इन्हीं बच्चियों में से कोई देश का भविष्य हो। क्या पता इसी में कोई मुख्यमंत्री बैठा हो, कोई प्रधानमंत्री बैठा हो, ये हमने देखा थोड़ी कल क्या होने वाला है। लेकिन हम उनका डेवलपमेंट अगर अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी सोच को हमें भी बदलना होगा। थैंक यू मैम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।